यहाँ जो सभा होगी, सभा में क्या भिवंडी के कांग्रेसी ये बता सकेंगे कि टोरेंट पावर के ज़रिए भिवंडी का जो लूम उद्योग है मर रहा है, उसका जवाबदार कौन था? या यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गौवंश की हत्या के नाम पर पड़गा के पास एक मुस्लिम नौजवान को मार दिया गया था, क्या ये कांग्रेसी अभी तक वहाँ पहुँचे? कुछ नहीं। भिवंडी शहर के लोगों ने 47 नगर सेवक इन्हें इसलिए दिया था कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में अंदर बैठकर कुछ काम करेंगे, मगर काम के नाम पर इन लोगों ने सिर्फ दाम वसूला और निकल गए। तो ये सारी बातें क्या वो राहुल गांधी को बता पाएंगे? बहरहाल आदाब, आइए बात करते हैं 15 तारीख की। ये 14 की रात शुरू हो चुकी है और इस वक्त करीब करीब 2:30 बज रहे हैं। 15 तारीख को इसी रास्ते से इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है शेलार ग्राम पंचायत। शेलार ग्राम पंचायत के आगे आनगांव, कवाड़, मापोली, दुगाड़ फाटा, अम्बाड़ी इस तरह के इलाके आएंगे और आगे जाकर ज़िला बदली हो जाएगा, यानी पालघर ज़िला। इस वक्त हम ठाणे ज़िले के भिवंडी शहर के बाउंड्री पर यानी शेलार ग्राम पंचायत और मेरे ठीक पीछे एक 50 मीटर की दूरी पर ये कामवारी नदी है जो कचरों से भरी पड़ी है। हम अपने सहयोगी सुल्तान से आगे बताएंगे उसको दिखाने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी रास्ते से भिवंडी शहर में जाने वाली है। ये वीडियो बनाने का जो असल मकसद है हमारा, राहुल गांधी भिवंडी शहर आने वाले हैं और भिवंडी शहर से आगे 16 तारीख को सवेरे ठाणे के लिए निकलेंगे। अब भिवंडी शहर की फ़िलहाल सच्चाई क्या है, मेरे सहयोगी सुल्तान से कहूँगा कि ये हिस्सा दिखाएं कि एक यात्रा राहुल गांधी की इसी रास्ते से भिवंडी में आने वाली है और इस रास्ते की क्या हालत है। हालांकि इस रास्ते से गांधी परिवार का कभी भी कोई भिवंडी में नहीं आया। देखा जाए तो भिवंडी शहर में महात्मा गांधी चौक, इंदिरा गांधी अस्पताल, राजीव गांधी उड़ान पुल सब कुछ मौजूद है, मगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक बार 1984 के फसाद के बाद भिवंडी आई थी। अब असली बात पर आ जाते हैं। ये है कामवारी नदी। भिवंडी शहर से लगकर ये कामवारी नदी बहती है और आगे निकल जाती है। कामवारी नदी की जो हालत है, कुछ दिनों पहले का मतलब करीब 1 साल पहले यहाँ कुछ पानी मित्र या इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये नदी पूरी तरह से मर चुकी है, क्योंकि कामवारी नदी के दोनों तरफ यानी शेलार ग्राम पंचायत का गंदा पानी और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के हद वो सामने तिलक घाट दिखाई दे रहा है। यहाँ हर साल गणपति का विसर्जन भी होता है। राहुल गांधी के आने की खुशी में राहुल गांधी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसमें एक नाम है श्री छगन पाटिल, कॉप्सन में नगर सेवक रह चुका है और जहाँ ये झंडा लगा है, राहुल गांधी जी का ये बैनर लगा है, उसका ठीक नीचे कचरा भी है। तो झंडा, डंडा और बैनर लगाने वाले पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनको इतनी तो अक्ल होगी कि आने वाला जो नेता है वो कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निज़ामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर। कामवारी नदी के बाद अब बात करते हैं, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो रास्ता है जहाँ से हर साल सैकड़ों गणपतियाँ, छोटी बड़ी घर की गणपतियाँ, पंडालों की गणपतियाँ यहीं से जाती हैं और ये तिलक घाट है। लोकमान्य तिलक 1920 में भिवंडी शहर आए थे। ब्राह्मण आली क्षेत्र में जो तिलक मंदिर है 1920 में उसकी स्थापना लोकमान्य तिलक के हाथों की गई थी। तब से अब तक वो ये मौजूद है, मगर तिलक घाट की क्या हालत है, ये भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का ये काम, कचरे के नाम पर करोड़ों रुपया बर्बाद करने वाली महानगर पालिका की असली कहानी ये है और ये तिलक घाट है। यहाँ आसपास में जो स्लम एरिया हैं, स्लम एरिया का कचरा यहाँ रोज़ इसी तरह से भरा रहता है। अब सवाल उठता है कि इतनी श्रद्धा और सम्मान से हर साल गणपति विसर्जन यहाँ होता है, तो क्या महानगर पालिका की जिम्मेदारियाँ नहीं बनती? बहरहाल इन्हीं रास्तों से राहुल गांधी को आना है और आगे बात करेंगे।
ऊपर से ख़ास बात ये है कि ये निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन की हद है और निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन की एक पुलिस चौकी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वाले कभी रहते भी हैं, नहीं भी रहते। बहरहाल इस इलाके की जो हालत है, अब आने वाले यानी 15 तारीख को करीब 2 बजे नदी नाका होते हुए वंजारपट्टी नाके पर राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने की संभावना है। और भिवंडी शहर नाके का क्षेत्र है, यहाँ से दाहिने हाथ पर बारकिया कंपाउंड का रास्ता जाता है। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। ये यहाँ के लोगों को बैठने के लिए और स्कूल के बच्चों को बैठने के लिए काम आने वाली जगह है, मगर एक कुर्सी यहाँ खतरे में पड़ी है कचरों के कारण। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मगर इस कुर्सी का क्या करें। और भरपूर कचरा यहाँ मौजूद है। और यहाँ जो नाम है, बड़ा नाम है, भिवंडी शहर की महापौर प्रतिभा विलास पाटिल का भी फ़ोटो यहाँ मौजूद है। और पंकज आशिया IAS ऑफिसर थे, भिवंडी वालों ने इनको यहाँ टिकने नहीं दिया, महानगर पालिका के आयुक्त थे, तो इनके फ़ोटो भी यहाँ मौजूद हैं। और मिसबा इमरान खान ये कारपोरेटर हैं। इस स्ट्रक्चर को उनके फंड से बनाया गया है, मगर सही मानों में इस स्ट्रक्चर के बाद की ये जो कहानी है बारकिया कंपाउंड के कॉर्नर की है। और यहीं से राहुल गांधी को भी पद यात्रा की सूरत में चलते हुए जाना है। वंजारपट्टी नाका 4 रास्ता जाता है यहाँ से, शिवाजी चौक के लिए, नासिक के लिए, और एक सामने और एक मेरे पीछे आगे के लिए रास्ता जाता है। अब देखिए यहाँ भी रानी अग्रवाल या इस तरह के कई नेताओं का बैनर लग गया है, मगर सुल्तान से कहूँगा कि सच्चाई अंदर जो है वो दिखाएं कि कचरा यहाँ पूरी तरह से भरा हुआ है। कभी गलती से राहुल गांधी ने अगर थूकने के बहाने ही यहाँ देख लिया तो भिवंडी के कांग्रेसियों का क्या होगा। राहुल गांधी की यात्रा जब यहाँ पहुँचेगी तो मेरे बाएँ हाथ पर ये है बहार मदीना मस्जिद। अगर 2 बजे के हिसाब से वो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ जुमा की नमाज़ का मामला भी होगा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये जो जगह है वंजारपट्टी नाका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फ्लाईओवर है। और यहाँ बैनर पर बैनर भिवंडी में लग रहे हैं इसी रास्ते से, क्योंकि नेताजी हमारा चेहरा देख लें और हमें पहचान जाएं। ऐसा तो खैर होता नहीं राजनीति में, मगर यहाँ सोच यही है। और अब तक कितने कचरे हम दिखा चुके हैं। भिवंडी पुलिस की अपनी तैयारी अलग है, मगर महानगर पालिका की अपनी अब तक की कोई तैयारी देखने को नहीं मिली। बचपन की कुछ बातें अगर स्कूल की याद होगी तो अक्सर ये सोचा जाता था कि या खुदा मेरा मास्टर बीमार हो जाए ताकि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो ये है भिवंडी शहर का राजीव गांधी उड़ान पुल। ये पूरी तरह से बीमार है और आए दिन ट्रक वाले, टेम्पू वाले इस बैरिकेडिंग को ठोकते रहते हैं, इधर से भी उधर से भी। बहरहाल इसी रास्ते से राहुल गांधी निकलने वाले हैं। वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे हैं। और ये है भिवंडी शहर का एकमात्र ST स्टैंड। इसको आमतौर से लोग उजड़े चमन के नाम से कहते हैं। और ये जो बैनर लगे हुए हैं इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ करीब में बेघर निवारक केंद्र है। बेघर निवारक केंद्र में गरीबों को रखा जाता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से दुनिया भर का यहाँ फंड आता है। उसमें एक आध फ़ोटो इनके मौजूद है। अब इसकी सच्चाई पीछे दिखाता हूँ कि पीछे यहाँ क्या हालत है। गरीब यहाँ पहले से रास्ते पर पड़े हुए हैं। गरीब यहाँ पहले से रास्ते पर पड़े हुए हैं, मगर इन लोगों के नाम पर सरकार का जो फंड है वो कौन ढकारता है, वो फंड कहाँ जाता है, ये सवाल बनता है। बहरहाल ये सब दिखाने का हमारा जो असल मकसद है ये वेताल बाबा चौक है और ST स्टैंड का ये हिस्सा है। बहरहाल राहुल गांधी को इसी रास्ते से आगे दीघे चौक पर जाकर सभा की जो सभा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यहीं पर सभा होनी है। और ये आम तौर से पुराना ज़कात नाका कहा जाता है और स्वर्गीय आनंद दीघे चौक है। और आनंद दीघे चौक से थोड़ा सा आगे कांग्रेस पार्टी का धोखादायक कार्यालय है। धोखादायक का मतलब ये है कि अभी अभी उसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया है और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के ठीक सामने इनका कार्यालय है। और धोखादायक इसलिए है कि भिवंडी शहर के मतदाताओं ने कांग्रेस को 47 नगर सेवक दिया था, मगर कई टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस का जो नतीजा भिवंडी शहर के लोगों के सामने है
वो यही है कि अब कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है भिवंडी में और पूरे देश में कि अब किसी काम के नहीं रहे। अब समस्या ये होती है कि यहाँ जो सभा होगी, सभा में क्या भिवंडी के कांग्रेसी ये बता सकेंगे कि टोरेंट पावर के ज़रिए भिवंडी का जो लूम उद्योग है मर रहा है, उसका जवाबदार कौन था? या यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गौवंश की हत्या के नाम पर पड़गा के पास एक मुस्लिम नौजवान को मार दिया गया था, क्या ये कांग्रेसी अभी तक वहाँ पहुँचे? कुछ नहीं। भिवंडी शहर के लोगों ने 47 नगर सेवक इन्हें इसलिए दिया था कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में अंदर बैठकर कुछ काम करेंगे, मगर काम के नाम पर इन लोगों ने सिर्फ दाम वसूला और निकल गए। तो ये सारी बातें क्या वो राहुल गांधी को बता पाएंगे? बहरहाल सभा यहाँ होनी है। 2024 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये आखिरी ठिकाना है भिवंडी शहर में, और ये है राजीव गांधी चौक, और इसके ठीक ऊपर राजीव गांधी उड़ान पुल भी है जो पूरी तरह से बीमार और धोखादायक है। बहरहाल यहीं से इनकी जो यात्रा है आगे सोनाले ग्राम पंचायत है, और इसी ग्राम पंचायत की हद में खेल का एक बड़ा मैदान है, और ये यात्रा यहाँ रुक जाएगी 15 को, और दूसरे दिन 16 तारीख शहर के लिए आगे बढ़ेगी। तो ये इतनी अपडेट भिवंडी शहर वालों के लिए इसलिए थी कि राहुल गांधी का जो पूरा प्रोग्राम है वो ये है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फकरा। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।